नमस्कार, हैशटैग भारत न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ अभिषेक शर्मा। देश में 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। विपक्षी सियासी दल लगातार प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को घेरने की रणनीति बना रहे हैं, लेकिन कहा जाता है कि दिल्ली जाने का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही जाता है, यानी दिल्ली वाया यूपी माना जाता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में तमाम सारे बड़े बदलाव हो रहे हैं। ऐसे में पीएम मोदी का जो सपना है 24 जीतना, वो बहुत आसान दिखाई दे रहा है। वहीं पीएम मोदी को घेरने की तैयारी करने वाले विपक्ष का सपना चकनाचूर होते हुए दिख रहा है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा विपक्षी दल और खासकर यूपी के विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के सहयोगी दल कह रहे हैं। पहले ओम प्रकाश राजभर का नाराज होना, केशव देव मौर्य का पार्टी छोड़ना और संजय सिंह चौहान का सपा गठबंधन के विपरीत बयान देना कई सारी तस्वीरों को साफ करता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी के सहयोगी दलों के साथ बिगड़ रहे रिश्तों को लेकर, और उसके बाद बात होगी कांग्रेस और बसपा को लेकर। आज बात इन तीन सियासी दलों को ही लेकर की जाएगी, क्योंकि यूपी में बीजेपी की रोकने की तैयारी यही तीन सियासी दल कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं समाजवादी पार्टी की। अखिलेश यादव और उनके सहयोगी दल 2022 में बहुत एक्टिव नजर आए। चुनाव में बड़ी बड़ी रैलियां हुई और रैलियों में अखिलेश यादव अपने सहयोगी दलों के वोटर्स और उनके समर्थकों को रिझाने के लिए उन सहयोगी दलों के झंडे को हाथ में लेकर रैलियों में बस की छत पर लहराते हुए नजर आए। अखिलेश यादव को ये उम्मीद थी कि उनके सहयोगी दल बड़ी संख्या में वोट ट्रांसफ़र करेंगे और उन्हें चुनाव में बड़ी जीत मिलेगी। सबसे पहले महान दल अखिलेश यादव से 2022 के चुनाव में मिली असफलता के बाद सबसे पहले महान दल की नाराज़गी सामने आई। महान दल को उम्मीद थी कि राज्यसभा न सही, लेकिन कम से कम विधान परिषद की जो 13 सीटें हैं, जिनमें 4 सीटों पर सपा अंकगणित के मामले में भारी है, उसे एक सीट तो उसमें मिलेगी ही मिलेगी। अब केशव देव मौर्य का अपना अलग राजनीतिक प्रभाव है। केशव देव मौर्य साक के सैनी कुर्मी कुशवाहा के बड़े नेता माने जाते हैं। रुहेलखंड, खासकर मैनपुरी, फिरोजाबाद, इटावा, एटा, अलीगढ़, आगरा, फर्रुखाबाद और तमाम अन्य रुहेलखंड के ज़िलों में केशव देव मौर्य का भी अपना एक अलग जनाधार है। केशव देव मौर्य यूं और इस कदर नाराज हुए कि उन्होंने समाजवादी पार्टी गठबंधन से खुद को अलग कर लिया और कहा कि भाई साहब, बहुत अपमान हो गया हमारा समाजवादी पार्टी गठबंधन में। उसके बाद बारी आई ओम प्रकाश राजभर की। पूर्वांचल में राजभर जातियों का प्रतिनिधित्व करने वाले ओम प्रकाश राजभर ने तो चुनाव के बाद ही कह दिया था कि हमें हार का पहले से अंदेशा था, लेकिन कई चरण बाकी थे, इस वजह से मैं लगातार बोलता रहा। अब हो सकता है यही बयान रहा हो जिसको लेकर अखिलेश यादव नाराज रहे हों और ओम प्रकाश राजभर के बेटे को मिलने वाली सीट मिलते मिलते रह गई। अब ओम प्रकाश राजभर ने भी पहले बयान दिया कि भाई मांगो उसी से जो दे दे खुशी से, लेकिन ओम प्रकाश राजभर का राजनीति में क्या भरोसा। केशव देव मौर्य पहले ही कह चुके हैं कि ओम प्रकाश राजभर कुछ भी कर सकते हैं। अब राजभर जी एक दिन नाराज हुए और अगले दिन पहुंच गए बदायूं के पूर्व सांसद और वर्तमान आजमगढ़ से उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव का प्रचार करने समाजवादी पार्टी के लिए। अब ओम प्रकाश राजभर जी पहुंच गए आजमगढ़ धर्मेंद्र यादव के साथ, अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की। तो लोगों ने कहा कि राजभर जी की जो नाराज़गी है वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलने वाली, अखिलेश यादव उनको मना लेंगे। लेकिन दो दल, एक ने नाराज़गी के कारण गठबंधन छोड़ दिया और एक नाराज़गी होने के बाद फिर से माने और प्रचार कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाने में बात अभी बन नहीं रही है। हालांकि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई ओम प्रकाश राजभर की, उन्होंने कहा कि नहीं, कोई नाराज़गी नहीं है तो फिर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तीसरे पे बारी आती है जनवादी पार्टी की, जिसका कभी भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन रह चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बेहद करीबी माने जाने वाले संजय चौहान ने 2022 में चौहानों को सपा के साथ जोड़ने के लिए एड़ी चोटी का दम लगा दिया, लेकिन उन्हें केवल 2 सीट चुनाव लड़ने के लिए मिली। अब 2 सीटों में क्या ही कर लेते। अखिलेश यादव ने कहा कि डॉक्टर साहब, सरकार बनेगी या ना बनेगी, आपको एमएलसी या राज्यसभा भेजा जाएगा। डॉक्टर साहब भी इसी के लालसा में लगातार मेहनत कर रहे थे कि सरकार आए या ना आए, लेकिन मैं राज्यसभा विधान परिषद जाऊंगा। डॉक्टर संजय चौहान भी किनारे कर दिए गए। 3 सपा के सहयोगी दल नाराज है और चौथा जो सहयोगी दल है, अपना दल कमेरावादी का, अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी का और उनकी मां कृष्णा पटेल का,
वो गुट आजकल केशव प्रसाद मौर्य को चुनाव में हराने के बाद बेहद खुश नज़र आ रहा है और धरातल से गायब नज़र आ रहा है। हालांकि पल्लवी पटेल सदन में खड़ी होकर सरकार को घेरने का काम करती हैं, लेकिन संगठन कहाँ है और अखिलेश से नाराज़ हैं या खुश, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये तो बात हो गई समाजवादी पार्टी के सहयोगी दलों की, जिनका सपना था कि चलो भैया 22 न सही 24 में मोदी को रोक ही लेंगे। बात कर लेते हैं एक राष्ट्रीय दल की, और जो इसका जनाधार उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्रीय दल से भी कम है। 30, 12, 7 और अब 2 सीटों पर खड़ी कांग्रेस पार्टी की प्रियंका गांधी आई। अभी हाल फिलहाल में एक शिविर का आयोजन हुआ और बीच में पता चला कि उनकी मां को कोरोना हो गया, यानी सोनिया गांधी को, और प्रियंका गांधी भी इसी अंदेशा में लखनऊ से दिल्ली चली गई। लोगों ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा एक बेहतर प्रदर्शन न करना प्रियंका के लिए चिंता का विषय है। कांग्रेस कह रही है कि 70 सीटें जीत के आएंगे भाई साहब चुनाव में, क्योंकि हम राष्ट्रीय दल हैं और 24 में मोदी को रोकने का जो रास्ता है वो कांग्रेस ही तय करेगी। लेकिन कांग्रेस 70 सीटें कैसे जीतेगी, इसके लिए ना कोई रोड मैप है और ना ही कोई संगठन कार्यकर्ता हुआ नज़र आ रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम कुछ दिनों पहले लखनऊ आए थे, तो लोगों ने कहा कि आचार्य प्रमोद कृष्णम प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं। लेकिन नकुल दुबे की ज्वाइनिंग और गाजीपुर के रहने वाले मनोज यादव का प्रियंका गांधी से करीबी रिश्ता कहीं ना कहीं आचार्य प्रमोद कृष्णम के राह में रोड़ा बन रहा है, और रोड़ा बन रहा है कांग्रेस की चुनावी तैयारियों को भी लेकर, क्योंकि 1.5 साल से कम का समय रह गया है। प्रदेश बहुत बड़ा है और कांग्रेस के पास खुद का प्रदेश अध्यक्ष ना होना और उसके बाद अभी भी प्रदेश अध्यक्ष की तलाश करना कहीं ना कहीं कांग्रेस की तैयारियों को झटके जैसा लग रहा है। कांग्रेस की भी हालत सपा से ज़्यादा बदतर है, क्योंकि सपा के पास 111 से ज़्यादा विधायक हैं, तो धरातल पर अभी भी सपा के लिए बहुत कुछ है। लेकिन कांग्रेस के पास ना विधायक हैं, केवल 2 विधायक, और एमएलसी में यानी विधान परिषद में आज़ादी के बाद पहली बार कांग्रेस मुक्त होने का जो नारा दिया गया था बीजेपी का, बीजेपी उसमें सफल रही। इसी 6 जुलाई को दीपक सिंह का कार्यकाल समाप्त होगा और विधान परिषद से कांग्रेस का भी नेतृत्व समाप्त हो जाएगा। तो यानी बात हो गई 2 सियासी दलों की। अब बात कर लेते हैं तीसरे सियासी दल की, जिनका नाम है बहुजन समाज पार्टी। राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बहन कुमारी मायावती, और जो उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। आजकल बसपा थोड़ी सी बदली नज़र आ रही है। शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को बसपा ने आजमगढ़ से प्रत्याशी बनाया और पूरी बसपा की यूनिट लगा दी गई है। लेकिन मायावती ने जो बड़ा ऐलान किया है, और वो बड़ा ऐलान ये है कि इस बार बसपा निकाय चुनाव भी लड़ेगी। ये सब तो ठीक है, बसपा आजमगढ़ का उपचुनाव लड़े, निकाय चुनाव लड़े, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा से क्या नाराज़गी है? सतीश चंद्र मिश्रा, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी इस बार चुनाव में कि ब्राह्मणों का वोट इकट्ठा करेंगे, बहुत सारे ब्राह्मण सम्मेलन भी किए, लेकिन सतीश चंद्र मिश्रा पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हो गए। और अब खबर ये है, और एक ऑफिशियल जो लिस्ट आई है प्रचारकों की, उसमें सतीश चंद्र मिश्रा का नाम गायब है। यानी ये 3 दल ऐसे हैं जो खुद को भारतीय जनता पार्टी का विकल्प बताते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में सपा, कांग्रेस और बसपा और सपा के सहयोगी दल। लेकिन तीनों की तैयारियां बीजेपी से बहुत पीछे हैं। और बात करते हैं बीजेपी की, तो आज बीजेपी पूरे प्रदेश भर में अपने हाईटेक कार्यालय खोल रही है। सारे मंत्रियों को लगा दिया गया है। पूरा बीजेपी का अमला उत्तर प्रदेश की गलियों गलियों तक एक्टिव है, क्योंकि बीजेपी चुनावी मूड में रहती है। बीजेपी 2024 की तैयारी 2022 के साथ साथ शुरू कर दी थी। 22 तो बीजेपी को पहले से पता था कि फतेह करेंगे, अब तैयारी 24 की है, और ये सियासी दल अभी भी बहुत पीछे हैं। ऐसे ही मज़ेदार खबरों को देखने के लिए देखते रहिए #भारत न्यूज़। नमस्कार।